चलने के हमारे बच्चे अब भी इस तरीके से दिखा यूँ चलेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग हुई है कुछ? मेरी सुन 70 साल की उम्र, तू पीछे ना हो जा, देख मैं किस जगह तू चलूंगा। अच्छा, इस तरीके ऐसा चलेंगे, ऐसा बता। नेपाल सिंह जी है ना? बिल्कुल, नेपाल सिंह मेरा नाम है, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, गांव काजमपुर। आप काफी वायरल हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे, क्या आखिर क्या कारण है, आप क्यों वायरल हो रहे हैं? देखो सुनो, मेरे बेटे और पोते मेरे यहाँ पता लेते रहे। मैंने आज पूरे 28 तारीख से ही पड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ। मैंने खेती करी है, मुझे खेती का पता है, मेरा क्या दुख है, क्या तकलीफ है। मेरा जो धान है, मेरी जो फसल ही वह 1000 रुपये कुंटल गई है, जिसके दाम 1868 है। तो मैं दुख, जब दुख मेरा है तो तुम थोड़ा पढ़ोगे, दुखी किसान ही तो यहाँ पड़े हैं। जो किसान दुखी है वही तो पड़े हैं बेटे। तो ताऊ जो ये मतलब आप कहाँ, आपका मतलब पहले वक्ता थे, कभी बोलते थे स्टेज पे? और मैंने सुन तो सही, तुम यहाँ की बात कर रहे हो, नखलऊ के अंदर भी हमें तो कहीं बुलवा ले, कैन कमिश्नर के यहाँ भी हमारा काम बोलने का है, बात करने का, मानने का काम उसका है। और रही मनाने की भी, अधिकार कभी मांगने से ना मिलते, अधिकार छीनने से मिलते हैं एक चीज़। और अंग्रेज जब गए हैं तो वे भगाने से जो भगे हैं, छीन के डंडे लगा कर भेजे। ऐसे ही इस मोदी को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, ये जो है वहीं भेजना है जहाँ का है गुजरात। ये जो पहली बार आप हिस्सा ले रहे हैं इस आंदोलन में? और मैं सुनिए, यूं तन्नक सबारक मुझे भका रहा, 34 साल हो गए मैंने भारतीय किसान यूनियन में, 34 साल मैंने भारतीय किसान यूनियन में हो गए, 1 रुपए की रसीद काटी ही मेंबरशिप। सुन ले मेरी बात। और आज मेरी 70 साल की उम्र, अब समझ तू मैं कस्सू बन रहा हूँ। तो कैसे कमाई आपकी होती है? मेरी सुन मेरी बात, मैं सवेरे 4 बजे उठ के 5 बजे डेली, और अब 6 बजे मैं खेत में जो मेरे बस के काम करता हूँ, और काम कर 9 बजे तक करके, और फिर जनता के बीच में खड़ा हो जाता हूँ, किसानों के बीच में खड़ा रहता हूँ, किसानों की सेवा में लड़ा रहता हूँ। घर का खर्च कैसे चलता है आपका? ओ सुन तो सही, खर्च के करेंगे हमें, खर्च कोई करना ही बेईमान। जब हमारी फसल के वाजिब मूल्य ना दे रहा तो हम खर्च कहाँ से चलावें? वाजिब मूल्य ना दे रहा बेईमान, यही तो लड़ाई है हमारी, लड़ाई की है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 18 महीने का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। यही जो मुखिया बना बैठा है बाबा जी, ये गंगा जी पर यूँ कह रहा है, धर्म कसम जल हाथ में लेकर। मैं तो यूँ कहूँ, ऐसे झूठे आदमी मर जाए करे, मरे क्यों ना। किसकी बात कर रहे हैं मर जाए करे? और योगी जी ने यूँ कही, सुन तो ले पहले, उनने कही अब 14वें दिन गन्ने का भुगतान कर दूंगा। आज मेरे बेटे 18 महीने हो गए, एक चीज। और दूसरी और सुन ले, नहीं 3 महीने गन्ना शुगर मिल चलते हो गए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हम जीरो बैलेंस पे, जीरो लिख रहा है, प्राइस मूल हमारा कोई भी उसमें पैसा एक भी उसका नहीं भाव पड़ा। देखिए ऐसी निकम्मी और गंदी सरकार का नाम देना। और मैं तो ये कहूँगा, किसानों सुन लो, ये भी एक लड़ाई है 2022 के चुनाव में। इसे हम सड़क पर बाबा जी बनाने का काम करो, इसे या कुर्सी भी हमने छीननी है हर हालत में। ट्रम्प के पास, हाँ, इसे वहीं भेज देंगे, ट्रम्प के पास भेज देंगे, वहीं भेज देंगे, ट्रम्प के पास भेज देंगे। किसान यूनियन। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं उनको जो है आप गद्दी से उतार देंगे? सुन मेरी बात, सुन ले, हम पे इतनी बड़ी शक्ति है, हम पे इतनी बड़ी पावर है, ना हमें गोली चलाने की जरूरत, ना हमें लाठी डंडे चलाने की जरूरत। क्या शक्ति है हमारे पास? एक ऐसा बटन जब होगा, हम इसे वोट ही नहीं देंगे, क्या ये मुख्यमंत्री बन सकता है? आप बताइए, बन सकता है? ये तो हमने बना दिया, बनाया नहीं हुआ, मगर चलो बाबा जी को ठीक काम कर। पर इस बेईमान ने कोई काम किसानों के प्रति नहीं करा। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, RSS के दल्ले हैं। और सुनो भाई, राज तो अंग्रेजों ने भी कराया, पर अंग्रेजों में एक खूबी भी, देखो बुराई भी करनी नहीं चाहिए। अंग्रेज जब जज बैठते हैं, जज जैसे ये अंग्रेज हो गए जज हैं, तो ये 4 आदमी हिंदुस्तान के रखे करे अपने सिप्पे से ना, और वे बुझे रहे इस लड़की को हम फांसी दे, सजा दे, बरी कराएं। जैसा वे 3 जज कह रहे, जब करे या तो ऐसी डिक्टेटरशिप सरकार हो गई, अब के नाम इसने किसी किसान से
किसी भी किसान से ये नहीं पूछी कि ये तीनों कानून अच्छे हैं या बुरे हैं। कम से कम मेरा भी नाम ना वहाँ तो मेरे भाई का, किसी का तो सरदार का या किसी का भी तो आ जाता। वे हमारे BM सिंह जी इतनी अच्छी कानून की लड़ाई लड़ने वाले हैं, बिन पैसे की लड़ाई लड़ते हैं और किसानों की लड़ाई, कम से कम ऐसे किसी आदमी से पूछ ले तो जब की दिक्कत ही। तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आएंगी, अब रोक लगा दी है। ऐसा है जैसा यमुना की हम सबना को चलते नहीं, यमुना ने हम और दूसरे को चलेंगे, हम आवेंगे जरूर। और जब हमारी यमुना पर भी ज़्यादा हो जाएंगी ना, हम वहाँ भी रुकना जाना है। कैसे नहीं रुकेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे तो रोक दिया है ना। और जैसा सुन तो ले, जब रोकेगा जैसे भी हो उसका भी इंतजाम हमारे भी आदमी आने वाले का रोक दिया तो आप कर लेंगे। हम कैसे इंतजाम करेंगे? वो तो समय बताओगा मेरे बेटे, जैसा होगा। 26 जनवरी तो पास में है ना। 26 जनवरी है, वे हमारे आदमी, मेरी बात सुने, हमारे पास ऐसा हथियार है, वे तुरंत चलाते हैं अपने हथियार को, वे किसी से बताते नहीं हैं। हथियार है आपके पास? हथियार तो लेके पूरा हथियार, हमारा दिमाग, हमारी शिक्षा, हमारे में जो दिमाग है वो ऐसा है, वे तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत निर्णय। अच्छा, यूँ निर्णय तो है हमारे द्वारा। हम पर क्या, हम अनपढ़ आदमी हैं, और अनपढ़ आदमी तो तेरे से बात कर रहे हैं, हम कोई पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ है कितना, मतलब पढ़े नहीं है। और हम कहाँ पढ़े? अगर पढ़े हुए होते तो हम मोदी की जगह ना बैठते, तो कानून उस बेईमान को बैठाते हैं। हम तो गुट्ठा छाप हैं। तो वो तो कह ही रहे हैं आप लोग जो है अनपढ़ हैं, कृषि कानून आपको समझ में ही नहीं आता। ये देखिए, सुनो, मोदी का बापू खेती करे, हमारा बाप ने या हमने खेती करी है? खेती तो हमने करी है। हमें अपनी फसल का तो वाजिब मूल्य का पता है। 1868 धान का मूल्य है, हमें 1868 दो 1000 क्यों ले रहे हैं? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है उसे? सिर्फ उसने एक काम है, ये 2-3 घर हैं, उनका घराना भरना है। यूँ सारा हिंदुस्तान, मुकेश अंबानी, अडानी, इनका ही हो जाएगा। ये हम सब रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, अब ये हमारी ज़मीन को भी बेईमान उसे दे। यार एक शर्म की बात बता रहा, मुझे कहनी नहीं चाहिए। दिखे वह उसकी बहू भी कोई मुकेश अंबानी की, नाम तो मैं उसका ना जानता क्या है, तो दिखे चाहे तो दिखे न्यू हाथ जाकर जोड़े उसके मुकेश अंबानी के घरवाली के। मेरे आज देश का बेड़ा कर अनीता अंबानी, और हमारे यहाँ 70-80 आदमी जो शहीद हो गए, उस बेईमान ने उसको एक की भी श्रद्धांजलि, और उसके पोते को दिखा न्यू खिला रहा, न्यू बोल रहे पंसु खिला रहा। अरे तेरा गंगा जी नाश करे, बेईमान पोते को तो उसे खिला रहा। और हमारे जो आदमी चले गए उनका कुछ भी शहीद हो गए। तो ये खबर आपको कहाँ से मिली? मोबाइल है आपके पास? हाँ है गयूरा, छोटा सा मोबाइल है, उससे खबर मिल जाती है। और उसे क्यों मिल जा है? वो हम कभी जहाँ देख ले कि टेलीविजन देख ले, युवा हम पर तो छोटा सा। और फिर सुन मेरे यार, हम जैसा ये बता रहे हैं बालक पढ़े लिखे, हमें इतना भी पता ना है क्या कर रहा है कोई के ना। हम तो तेरे बारे में बता देंगे, क्या करेगा तू? हाँ, तेरे बारे में बता देंगे। अच्छा, तो मोदी जी के बारे में आपको पता है क्या करेंगे? मोदी जी को क्या करने वाले हैं? मोदी जी झुक कर रहेगा और हमें कहेगा फुप्पा जी मैं आपके हाथ जोड़ू हूँ और पैर पकड़ू हूँ और तीनों कानून वापस ले लूँगा, भाई तब मैंने छोड़ दिया। हम कहेंगे नहीं, अभी नहीं छोड़ दे, अभी तेरे कान और खींचेंगे। जो हमारे आदमी शहीद हुए हैं उनके भी के नाम लेंगे, उनका भी अन्य पाई का हिसाब करेंगे। और जो हरियाणा में जो खट्टर की जब रैली हुई ही, जिनकी FIR कर रखी है, वे भी वापस लेगा। NIA की जो 40 है वह भी वापस लेगा। इतने एक किसान हैं सु जाने वाले नहीं है, और इसु हिसाब लेकर जाएंगे मेरे बेटे। मुद्दा आपने बदल दिया फिर? और मुद्दा पहले सुने कर मेरी बात। यूँ छोरा तब नक्शा बका रहा बेटा, देखे यूँ छोरा हमने बका रहा। हमने पहले ये कही ही बेटे, अब तीनों कानून सबसे नंबर 1 क्या है हमारा? तीनों कानून वापसी। और जब वापसी हो जाएंगे उसके बाद में हम कहेंगे भाई देखो अब ये भी काम कर ले, ये जो इस मैटर में काम हुए हैं, इस मैटर में ये करवाए था ना बेईमान मोदी ने, अमित शाह ने ना। हमारा यू कानून करता तो हम पे क्यों चलते रहे? हम यहाँ जाड्डे में क्यों पड़े रहते? नहीं, बेईमान होते तो दिल्ली पुलिस इजाजत क्यों देती आपको? ट्रैक्टर परेड की इजाजत? अरे सुन तो सही, उन्होंने तो देख दिया थारे फुप्पा ऐसे है, ये खले हूँ, ये बंदर ना मानना है, ये तो दिखा न्यूज करते चला गए, न्यू करते चला गए। उनने तो ये दिख दिया, उनने तो बाहर दिख रहा मेरे बेटे, और ऐसा दिया कि ये परेड करके चला। और मानना भी ना, जब हमारे ऊधम सिंह जैसे
रिडार हमने वहाँ भी कर दिया, तो हमारा अब भी पैदा हम चलने की, हमारे बच्चे अब भी इस तरीके से दिखा यूँ चलेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग हुई है कुछ? मेरी सुन 70 साल की उम्र, तू पीछे ना हो जा, देख मैं किस जगह तू चलूंगा। अच्छा, इस तरीके ऐसा चलेंगे, ऐसा है, बता कैसे करेगा। और अब बता मेरे जितना तू चल के दिखा दे, और ऐसा ही चल दिल्ली चलेंगे बिना यूँ तब ऐसा छोरा यूँ कह रहा कैसे है? मेरी 70 साल की हो गई कि 71वीं उम्र लग रही है। और एक और सुन, अभी डॉक्टर ने बुला ले, यहाँ होगा वो मेरी पट्टी बांध कर देखेगा, मेरी बीपी 80 और 120 है, 22 साल के बालक की ना पावा है, बता के करेगा, बता 180 120 बीपी अभी बंधवाले हैं, डॉक्टर हैं, मेरी बांध कर देख लेगा। मेहनत करते हैं, हमें पसीना आ रहा है, आप भी देखियो आ रहा है पसीना, देख लो। तो ट्रैक्टर परेड आपकी कहाँ जाएगी? आप लोग पैदल जाएंगे? देखो वो काम है हमारी हाई कमान का, आदेश करेगी हमारी हाई कमान, हम उसके पीछे करते चलेंगे परेड। देखो हम कभी जैसे फौज आदेश अपने अध्यक्ष का मानती है, थल सेना का, वायु, ऐसे ही हम जो हैं अपने हाई कमान का आदेश मानेंगे, जैसे कहेगी वैसे करेंगे। तो आपकी हाई कमान कौन सी है? वो ये भारत संगठन ना है, और हाई कमान को हमारी हाई कोर्ट है। मेरे यार न्यू कह रहा हाई कमान कौन सी है, ये रोज ना अरे वो कौन बैठा, अरे उस मेरे यारों सुन ले, उस भड़ुआ रोज बुलावे वो कौन है, नरेंद्र तोमर सोमर, ये हमारे आदमी ना जा रहे हैंगे, ये हमारी हाई कमान ही तो, और कोई हमारी हाई कोर्ट इलाहाबाद है या है हाई कोर्ट जो हमारी यहाँ है, जो वहाँ जा रही है। तोमर जी ने कहा है कि अब वार्ता ही नहीं होगी हमारी। हमें जरूरत ना भड़वे से बात करने की, हम क्यों कराए, जिसे जरूरत होगी फुप्पू हमें फुप्पा कहेंगे, बाहर दौरा आ जाओ, और ना जरूरत तो बताओ। नहीं तो उन्होंने तो साफ साफ मना दिया। और जैसा मना कर दी, हमने कोई उनके हाथ तो जोड़े ही ना है। रुको पहले मेरी बात सुनो, मीटिंग उन्होंने रखी, 1.5 साल उन्होंने रखी या उन्होंने करी, हमने तो कुछ अभी कही ना है, हम नहीं कह रहे कुछ भी, और सारी बात वही कर रहे हैं, जब समय आवेगा, अभी हमारा समय नहीं है। ये तीनों कानून मैं तुझे आज बता के जा रहा हूँ, यहीं बैठ रहा हूँ, और 26 लो ये साथ बुद्धि से होगी तो कल कोई हो जाएंगे, और ना होंगे तो इसे लेने पड़ेंगे तीनों कानून। तो ये एक बात बताइए, ट्रैक्टर यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं? ऐसा है, सुन ले, एक आध ऐसा कैसा छोड़ देगा तू, उसकी चोरी करके दीजिए, बोला देखिए, बोला देखिए, बोला ऐसा कैसा यू बारह कितना हमें देख 420 कर रहा, ऐसा ना जाओ मैं, हर डेरे में एक का आदमी रहेगा और यहाँ तैनात रहेगा, और ट्रैक्टर और जनता और हमारी महिलाएं और हमारे बच्चे और मैं बुजुर्ग, मैं सबसे आगे चलूंगा, हम वहाँ चलेंगे, दिल्ली चलेंगे। मेरे यार यूँ हमें यूँ कह रहा था नक्शा बाड़क, अब जो सब डेरे तुम्हारे सारे डेरे खंगोल कर लेती भला कोई बात है। सिंघू बॉर्डर पे एक लड़का पकड़ा गया, वो कह रहा है कि 26 जनवरी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी उसकी, चौंकाने वाली प्लानिंग थी, सीरियस बात है वे। मेरी बात सुनो, अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे कुछ चेले बना रखे हैं, 10-20 या 100-200 होंगे, वे हर जगह भेज रहा, पर हमारा काम उनका पकड़वाने का है। अमित शाह की जो वह राजनीति है ना, वह हम उसे फेल करेंगे। अमित शाह ये चाहता है अब झगड़ा हो जा, हम झगड़े के आदमी नहीं हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, और हम तो सर्प को बीच में रहे, सांपों के बीच में, हम झगड़ालू आदमी नहीं हैं। तो उनके पास तो सब कुछ है, आईपी है, सब कुछ, पकड़ क्यों नहीं रही है उस लड़के को? आखिर उसको तो रिहा कर दिया। और सुन तो फिर वाई कह दी, जो जिसका होगा, जब वो अमित शाह का भतीजा लगेगा तो वो रिहा ना करेंगे, वे हमें करेंगे, वो तो अमित शाह का भतीजा है सगा। अमित शाह भतीजा, और सुन तो लेकर गरीब काहे का हो गया, वो तो नाटक कर रहा है कि भतीजा अमित शाह कहिएगा। मेरे यार तू बावड़े पड़े की बात कर रहा, तो वो छूटेगा ना छूटेगा, हमें कोई छोड़ देंगे वे, भाई तो खिलाफत कर रहे हैं वे खूब। तो अगर कुछ ऐसा होता है 26 जनवरी फिर क्या प्लान है आपका? देखो मैंने क्या कहा, हम झगड़ालू आदमी नहीं है, ना हमारा कोई किसान आदमी, ना हमारे बच्चे कोई किसी तरीके की हिंसा करेंगे, कोई झगड़ा करेंगे, हम अपना मार्च करेंगे और ये दिखा देंगे, ये इस निकम्मी इस भाजपा सरकार को ये दिखा देंगे किसान भी कोई चीज़ है। अब लोग बहुत दिन है और सहन है, मुहाड़ की पिंडी हटा कर जो मुहाड़ और सैंत सूत लेकर रहा और सैंत को पी लेकर रहा। आज ऐसा समय आ चुका है, उनने लाल ततैयों के हाथ में, लाल ततैयों के छत्ते में, जिसमें टट्टी टट्टी उसमें हाथ घेर दिया है। वे अब सुन ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 हैं, इनका हाथ घेर दिया है। अब कुछ होकर ही रहेगा, बात थमने वाली नहीं है। और ना या एक स्टेट की लड़ाई है, या लड़ाई है पूरे हिंदुस्तान की।
बम्बई में भी चल रहा है और महाराष्ट्र में भी चल रहा है, उसमें बिहार में भी चल रहा। अरे हम यहाँ तेरे आगे अच्छे बुरे बैठे हैं। महाराष्ट्र में रैली निकल रही है लाखों की संख्या में। मैं जो को बम्बई में भी निकल रही है और ये ऐसे हो जाना मेरे बेटे, अब ये तू देख लिए जीत हमारी होगी। लेकिन यूपी से खबर नहीं आ रही है, महाराष्ट्र से तो आ रही है। उन्हें देखे सुन अभी हम कैसे आंदोलन चल रहा है। अब हम कैसे ये भ्रम फैला रहे हैं। एक मिनट, एक नहीं इसको बोलिए। ऐसा है बेटे, जब हमारा समय आवेगा हम जब ही तो काम करेंगे, हम वैसे ही थोड़ा करेंगे। जब समय 26 जनवरी आवेगी और तुम्हें पता चल जाएगा अब किसान क्या चीज है, तुम देखते रह जाइयो, समझे। ये अंग्रेजों के बाद का दूसरा युद्ध है, ये दूसरा ऐसा संघर्ष है, ऐसा कभी संघर्ष हुआ नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।